हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंडबुक का चैप्टर नंबर 8 द बेयर स्टोरी। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस वीडियो में दो पार्ट में कवर कर रहे हैं हम इस चैप्टर को। सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बार क्या होता है ना, एक जो लेडी है वो कहाँ पे रहती है? ओल्ड मैनर हाउस। मैनर हाउस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा घर। तो एक बहुत बड़े घर में एक लेडी रहती थी। द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। कहाँ? बिग फॉरेस्ट के बॉर्डर पर। दिस लेडी हैड अ पेट बेयर। और इस लेडी के पास क्या था? एक पेट बेयर था। पेट मतलब पालतू, बियर था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, और वो इसके शौकीन भी थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। और ये जो बेयर था ये कहाँ पे मिला था? फॉरेस्ट में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, और भूख से, हंगर मतलब भूख, भूख से तो वो आधा मरा हुआ था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, वो इतना छोटा था और इतना हेल्पलेस था दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। कि उसे किस तरीके से घर लेकर आना पड़ा? एक मिल्क की बॉटल के साथ उसको घर लेकर आना पड़ा। किसे? उस लेडी को और उनकी कुक को। इसका मतलब उस लेडी के साथ और कौन रहती थी? कुक रहती थी। This was several years ago and now it had grown up to a big bear. ये तो बहुत पहले के सालों की बात है। अब ये जो बेयर है अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। तब वो छोटा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है। सो बिग, बहुत बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी है। दैट ही कुड हैव अ स्लेन अ काऊ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ़ ही हैड वांटेड टू। और अब वो इतना बड़ा हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब वो क्या कर सकता है? एक काऊ को स्लिंग मतलब कील कर सकता है और कैरी कर सकता है अपने दो पॉज के बिटवीन। ठीक है, अगर वो चाहे तो। इफ़ ही हैड वांटेड टू, बट ही डिड नॉट वांट टू। लेकिन ऐसा उसने कभी नहीं चाहा। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बेयर। वो कैसा था? एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली। फ्रेंडली बेयर था। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बिस्ट। जो कभी नहीं चाहता था कि वो किसी को हार्म करे, किसी मैन को या फिर किसी बिस्ट मतलब एनिमल को। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज केनल and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो क्या करता था? अपने केनल के बाहर, केनल मतलब जहाँ पे वो लोग रहते ना उस घर को केनल बोलते हैं। ठीक है, सो केनल के बाहर बैठता था और जो कैटल ग्रेस कर रही होती थी फील्ड में उन्हें देखता रहता था। एमिकेबली मतलब पीसफुली। ठीक है, फ्रेंडली। द थ्री shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और जो 3 shaggy mountain ponies थी जो स्टेबल के अंदर थी वो भी माइंड नहीं करती थी अगर ये जो बेयर है ये मिस्ट्रेस के साथ उस स्टेबल के अंदर चला जाता है। मिस्ट्रेस मतलब जो ऐसे बेयर को जो है ना कंट्रोल में रखती है। ठीक है, कंट्रोल करती है उन्हें बोलते हैं। तो उस लेडी को ही बोला है मिस्ट्रेस। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक। बच्चे क्या करते थे? उस बियर की बैक पे बैठते थे। एंड हैड मोर दैन वंस बीन फाउंड अ स्लिप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। और कई बार तो वो सो भी जाते थे उस कैनल में। द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विथ हिम। और जो 3 डॉग्स थे उन्हें तो इस बेयर के साथ गेम खेलना भी पसंद था। सभी टाइप के गेम खेलते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके ईयर को पुल करते थे। एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल। स्टम्प ऑफ अ टेल मतलब बहुत छोटी सी टेल थी उसकी, तो उसके साथ भी वो खेलते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और हर तरीके से उसको चिढ़ाते थे। किसे? बेयर को। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट। लेकिन ये जो बेयर था ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था, मतलब बुरा इसको बिल्कुल भी नहीं लगता था और गुस्सा भी नहीं आता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। ठीक है, सो इस बेयर ने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था। वैसे हमें पता है जो वाइल्ड बेयर होते हैं वो क्या करते हैं? मीट ही खाते हैं ज़्यादातर, है ना। ही एट द सेम फूड एज अ डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। तो ये जो बेयर है ये क्या खाता था? जो डॉग्स खाते थे ना वही खाना ये खाता था, और कई बार तो एक ही प्लेट में खाते थे सभी। जैसे कि ब्रेड हो गया, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, सभी। ये पॉरेज क्या होता है? मतलब किसी भी टाइप का सीरियल अगर आप उसको है ना मिल्क में भिगो कर खाते हो। ठीक है, सो से बोलते पॉरेज। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू ईट दैट ही गॉट हिज फिल।
अब देखो ये जो कुक है ना, इसने उस बेयर को अपना फ्रेंड बना लिया, ठीक है। सो बेयर की जो भूख थी वो कैसी थी, फाइन एपेटाइट। तो कुक ध्यान रखती थी कि क्या इसका जो पेट है वो भरा है या नहीं, ठीक है। बेयर्स आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस। तो ये जो बेयर्स होते हैं ये वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रूट इज़ वॉट द लाइक बेस्ट। मतलब अगर वो वेजिटेरियन है तो उनका जो फेवरेट फूड रहता है वो रहता है फ्रूट। फ्रूट इन्हें बहुत पसंद आते हैं अगर वो वेजिटेरियन है तो। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days, he had been sometime unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. अब देखो यहाँ पे क्या बताया, ये बात तो हमें पता चल गई कि अगर वो वेजिटेरियन है तो फ्रूट उसका फेवरेट है। तो जब ऑटम सीजन चलता है, मंथ चलता है, तो ये क्या करता है, बैठ जाता है और अपनी विस्टफुल आइज मतलब क्या, लालच भरी आंखों से राइपनिंग एप्पल्स मतलब पके हुए एप्पल्स को देखता है। कहाँ, इन द ऑर्चर्ड। ये क्या होता है, बगीचा, ठीक है। एंड इन हिज यंग डेज, और जब वो यंग था, छोटा था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अपने आप को रोक नहीं पाता था ये। किससे, टेम्पटेशन से। टेम्पटेशन क्या होता है, लालच, डिज़ायर, मतलब उसके मन में लालच रहती थी उन एप्पल्स को खाने की, तो ये रोक नहीं पाता था। टू क्लाइंब द ट्री, और ट्री पर ही क्लाइंब कर जाता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और वहाँ से हैंडफुल जो थे एप्पल्स वो प्लग करता था। बियर्स लुक क्लमजी। क्लमजी क्या होता है, मतलब गिरते पड़ते टाइप्स चलते ना बेयर, वैसे। तो बेयर्स कैसे दिखते हैं, क्लमजी दिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अब गिरेगा, इस टाइप्स। एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, उनकी मूवमेंट भी बहुत स्लो रहती है, ऐसा लगता है कि कितने धीरे धीरे चलते हैं सभी बेयर्स। But try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. लेकिन अगर यहाँ पे एप्पल ट्री की बात आ जाए तो ये जो बेयर है, जो कि क्लमजी और स्लो मूवमेंट वाला, तो इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि ये एक स्कूल बॉय को भी हरा सकता है उस पेड़ तक जाने के लिए। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। लेकिन अब उसने ये बात सीख ली है कि ये जो मतलब पेड़ पर चढ़ के जाना और फ्रूट्स को प्लग करना, ये अगेंस्ट द लॉ है। बट ही कीप्ड हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन वो अपनी छोटी आंखों को हमेशा कैसे रखता है, वाइड मतलब चौड़ी करके हमेशा ओपन रखता है। जैसे ग्राउंड पर अगर एप्पल गिरता है तो, मतलब ग्राउंड पे एप्पल गिरा तो इस बेयर को तो वो चाहिए ही चाहिए। There had also been some difficulties about the beehives. Beehives मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो इसके साथ भी डिफ़िकल्टी हो गई थी। कैसे, he had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. तो हुआ क्या था, इसको मतलब बी हाइव्स के पास गया और वहाँ पे जो बीज थी, इन्होंने क्या किया है, फिर इस बेयर की नोज़ को काटा होगा, है ना, तभी तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसा करने की वजह से इस बेयर को पनिशमेंट मिली थी कि 2 दिन तक उसे फिर चेन से बांध के रखा गया था। और फिर इसके बाद उसने कभी चांस नहीं दिया कि उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फॉर अ बियर। मतलब देखो, उसे सिर्फ एक बार पनिशमेंट मिली थी उस बेयर को, कब, जब उसने बी हाइव्स के साथ छेड़छाड़ की थी, ठीक है, तब मिली थी। इसका मतलब क्या, कि दिन में अगर उसको चेन से बांधा जाता है सो उसके लिए वो पनिशमेंट है, बट रात को तो हमेशा ही उसको चेन से बांध कर रखते थे। क्यों, ये राइट भी था। फॉर अ बेयर लाइक अ डॉग, मतलब जैसे डॉग को बांध के रखते हैं, इज़ एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड मतलब रात को इरिटेट से हो जाते हैं ये एनिमल, सो इन्हें बांध कर रखना ही अच्छा है। इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स को चेन से रात को बांधा ही जाता है। मतलब रात को बांधना ये कोई पनिशमेंट नहीं है उनकी, लेकिन अगर दिन में बांधा जाता है तो उसकी पनिशमेंट। और ये पनिशमेंट उसको कब मिली थी, सिर्फ एक बार, जब उसने बी हाइव्स के साथ छेड़छाड़ की थी तब। सो यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।